नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले आपको दी जाती है। आपको मालूम होगा जो आपसे संबंधित होती है देश दुनिया की खबर, उसको भी आपको बताई जाती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम मेरे लायक खबर नहीं है, तो आप उस लायक होगे तब आपके लायक वह खबर होगी। आप उस लायक नहीं हो तो आपको उस लायक खबर नहीं लगेगी। ध्यान से सुनिएगा, हर एक खबर सबसे सही और सटीक देने का प्रयास करूंगा। एक एक खबर बताऊंगा, शिक्षक भर्ती से लेकर बहुत सारी खबरें। ध्यान से सुनिएगा। पहले देश दुनिया की खबरें जान लेते हैं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, 12 साल जो है मोदी का पूरा हो गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी का 12 साल पूरा हो गया। 2027 का लक्ष्य रखे हुए हैं। इनका कहना है कि 2047 तक जो है देश को विकसित कर देंगे। अब विकसित होगा क्या होगा, तब तक कोई रहेगा या नहीं रहेगा, यह है कि ना कि जिंदगी ऐसे में कट जाए। आगे क्या होगा देखा जाए। इतना बड़ा टारगेट रख देंगे, हम रहे या ना रहे तो कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, देश का विकास कैसे हो रहा है। अमेरिका ने भारत की जहाज पर फायरिंग कर दिया, आपको मालूम होगा, मिसाइल छोड़ दिया। तो क्या स्थिति परिस्थिति है, सभी को पता है। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। IMA से पास आउट होगी 9 महिला कैडेट, यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी से शनिवार को पास आउट होकर 481 व भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। इस दौरान 9 महिला कैडेट भी पास आउट होंगी। एक बड़ी अपडेट है। अब इधर बिजली का बिल बढ़ गया है। अब मंत्री साहब से कोई पूछा ही नहीं कि बिल बढ़ाने जा रहे हैं। मतलब बिजली का बिल बढ़ने वाला है या क्या है, मंत्री जी को पता ही नहीं है। अब ऊर्जा मंत्री गुस्सा हो गए हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पूछे बिना जो है बिजली का बिल बढ़ाए जाने पर खफा हो गए। उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। इसमें कहा है कि उनसे पूछे बिना कैसे उपभोक्ताओं पर 10% सरचार्ज लगा दिया गया। इतने बड़े फैसले सहमति लेना तो दूर, मुझसे जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझा गया। यानी कि इनको जानकारी ही नहीं दिया गया और 10% सरचार्ज लगा दिया गया। तो भैया, जब मंत्री का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा, आप सोचिए। जब मंत्री का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। शिक्षक कर्मियों को लेकर, शिक्षक कर्मियों के लिए 5.45 अरब रुपए जारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों के अनावर्ती अंशदान के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 5,45,82,82 रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस संबंध में वित्त नियंत्रक मदन लाल ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जून 2026 से फरवरी 2027 तक अनावर्ती पेंशन अंशदान के लिए जारी हुई है धनराशि। अब एक बड़ी अपडेट देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। 23,123 रिक्त पदों को लेकर है। अब मांग बहुत बड़ी चल रही है, इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि भैया पुरानी नियमावली से भर्ती की जाए। 23,123 रिक्त पदों पर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करने की मांग को लेकर युवा मंच ने गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित पत्थर गिरजाघर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर सरकार से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग उठाई। अनिल सिंह हैं, प्रतियोगी छात्रों के हित में कार्य करते हैं, उनके लिए दौड़ते हैं, उनके लिए संघर्ष भी करते हैं, धरना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। युवा मंच उन्हीं का है और अनिल सिंह बधाई के पात्र हैं जो युवाओं के लिए दौड़ते हैं। तो अनिल सिंह के लिए आरसीएन न्यूज टुडे की तरफ से इस संघर्ष के लिए शुभकामनाएं, और संघर्ष करते रहिए और आप सफल होइए, आप अपना नाम बढ़ाइए, ख्याति बढ़ाइए और लोगों की मदद करिए। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह नक्षत्रों के योग से शुभ बनेगी सोमवती अमावस्या। उदया तिथि से 15 को रहेगा। अमावस्या का मान चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और मंगल उच्च राशि में होंगे। मृगशिरा नक्षत्र के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। APO मुख्य परीक्षा को लेकर UPO मुख्य परीक्षा के 82 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। 58 अभ्यर्थियों ने समय पर मुख्य परीक्षा आवेदन पर जमा नहीं किया। प्रमाण पत्र, आरक्षण दावे और जन्मतिथि संबंधित त्रुटियों पर कार्रवाई। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। देश की वैश्विक प्रतिष्ठा 12 वर्षों में बढ़ी है।
ऐसा किसका कहना है? पीयूष गोयल का कहना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बीते 12 वर्षों को भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई आप लोगों को पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। टूटा रिकॉर्ड, बिजली की मांग 31,894 मेगावाट पहुंची। मैं आपको बताना चाहता हूं बिजली की मांग बहुत चल रही है और मांग पूरा करने के लिए देखिए बीच बीच में बिजली काट देते हैं, रात में बिजली काट दिया जाता है। जिले में एग्रो और रेडीमेड गवर्नमेंट उद्योग रोजगार देने में सबसे आगे है। कौन सा? देखिए जिले में एमएमएमई क्षेत्र के अंतर्गत संचालित छोटे उद्योगों में एग्रो आधारित इकाई रोजगार और संख्या दोनों के लिए लिहाज में सबसे आगे है। अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी द्वारा सिटी लॉजिस्ट प्लान के लिए कराए गए सर्वे में तथ्य सामने आया कि सर्वे के अनुसार जिले में कुल 10,017 एमएसएमई इकाई संचालित है, जिनमें 31,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, शिक्षकों की कमी वाले स्कूल में चलेगी ऑनलाइन कक्षाएं। तो भैया सालों से शिक्षकों की भर्ती न होने के कारण परिस्थिति बिगड़ चुका है। 2,635 राजकीय और 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। भर्ती करने की तैयारी चली, जब तक नहीं चलेगा ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। आधार से सत्यापन, फिर भी रजिस्ट्री में गड़बड़ झाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है जब भी जमीन उमीन लिखाया करिएगा, कुछ करिए तो उसमें थोड़ा देखा करिएगा, क्योंकि ज़मीन में इस समय जो है बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू हो गई। विक्रेता व क्रेता की पहचान भी दर्ज हो जा रही है, लेकिन एक ज़मीन की एक अधिक रजिस्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। नतीजन ज़मीन संबंधी विवाद जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी तय, मरीजों को तुरंत मिलेगी ट्राली। तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल को लेकर बड़ी अपडेट, पटना की सब खबर है। अब बिहार ने केंद्र से नल जल पर खर्च 18,000 करोड़ रुपए मांगे। बताइए, बिहार ने केंद्र से नल जल पर खर्च 18,000 करोड़ रुपए मांगे हैं। मुख्यमंत्री समार चौधरी ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में अनुरोध किया, तो इनको मिल जाएगा, इन्हीं की सरकार है। अब यूपी टेट को लेकर बात कर लेते हैं। यूपी टीटी 2026 आवेदन संख्या में कमी, परीक्षा 2 जुलाई को होगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मई में यूपी टीटी 2026 के लिए आवेदन मांगे थे। इसके बाद आयोग को कुल 19,94,661 आवेदन प्राप्त हुए थे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। ऊर्जा मंत्री का आरोप है कि पावर कॉरपोरेशन में जात धर्म देखकर हो रही है छटनी। अब मंत्री जी का आरोप है तो आम जनता काहे नहीं आरोप लगाएगा। मतलब पावर कॉरपोरेशन में जाति धर्म देखकर हो रही छटनी व भर्ती, ऊर्जा मंत्री का आरोप है। बताइए, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ऊर्जा मंत्री, ये हाल है उत्तर प्रदेश में। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। माध्यमिक विद्यालयों में जो 23,130 पदों पुरानी नियमावली से भर्ती करने की मांग चली, यह मांग पूरी हो सकती है। शिक्षा से ही विकसित भारत का सपना होगा साकार, ऐसा है प्रोफेसर सत्यकाम का कहना। पीएम मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर मुक्त विश्वविद्यालय में व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। अब इनके राज में होगा या नहीं, मोदी जी के राज में कुछ हो पाएगा या नहीं, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं चाहता हूँ एक बार बैलेट से चुनाव हो जाए तो देखा जाए कि दमखम किसके अंदर है, जनता किसे पसंद करती है। 2 करोड़ से होगा नंदगांव पार्क का निर्माण। 32 बीघे में फैला है पार्क। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अगले महीने से शुरू हो सकता है। क्या? तो ये गांव है नंद गांव, उसका जो है डेवलपमेंट के लिए बड़ा पैसा है, 2 करोड़ रुपया। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, जिसके संबंध, देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो है आप लोग आवेदन जरूर करिएगा और पढ़ाई करिए, यूपी टेट निकल जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती बम्पर पदों पर कराने की तैयारी चल, जो अगस्त सितंबर तक आपको खुशखबरी मिल सकती है। अगस्त सितंबर तक आपको खुशखबरी मिल सकती है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो फटाफट जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी अगर आप नहीं कर रहे हैं। एनडीए के 19, कांग्रेस के खरगे समेत 5 निर्विरोध जो है चुनाव जीत गए हैं। राज्यसभा के लिए 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव, 3 राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों की तस्वीर बृहस्पतिवार को लगभग पूरी तरह से साफ होगी। कुल 27 सीटों में से 24 उम्मीदवार जो है निर्विरोध चुने गए हैं। इनमें से 19 पर रजक उम्मीदवार की जीत हुई है। 5 सीटें जो कांग्रेस के खाते में आई हैं।
अच्छा, एक चीज बताइए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं? नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कितने लोग कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे वो भी बताएं, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी चाहिए भैया, तो जुड़ना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब ज्वाइनिंग पर फोकस करने जा रहा है। ज्वाइनिंग लेटर फटाफट देने की तैयारी चल रही है। ज्वाइनिंग लेटर चुनाव आदर्श आचार संहिता लगने के 2 महीने पहले से ही कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि वीडियो सहित अन्य भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आने वाली है, तो तैयारी करते रहिए। हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी आ ही चुकी है, तो बहुत सारी भर्तियों का सौगात आपको मिलने वाला है। तो फटाफट अपनी तैयारी को तेज करिए और पेट 2026 की भी तैयारी करिए। इसकी भी उम्मीद दिख रही है कि नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको दूंगा, क्योंकि मेरा काम रहता है सही सटीक जानकारी देना, और सही सटीक जानकारी देकर मैं आपको सबसे बेहतर नॉलेज वाला व्यक्ति बना दूंगा भर्ती परीक्षाओं के संबंध में। और जो बताऊंगा होगा वही। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत पहले ही मेरे द्वारा बताया गया था कि जून में सुखबुगाहट, जून में हलचल, जून में जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए जून 2026 में ही जानकारी आपको मिली है कि 48,000 और 11,000 हो, 12,000 हो, कुछ करके आपको वैकेंसी के संबंध में जानकारी मिली। वह मेरे द्वारा 1.5 साल पहले बताया गया था कि 1.5 साल पहले। आप वीडियो देखेंगे, चैनल पर पड़ा होगा। अब एक विवाद हो रहा है पीछे 2024 में, ओबीसी का कट ऑफ अंक समान वर्ग से अधिक। ऐसा क्यों भैया? जब सामान्य वर्ग के लिए प्रारंभिक परीक्षा का कट ऑफ 101 है, वह ओबीसी के लिए 102 अंक है, तो पीछे 2024 के प्राप्तांक कट ऑफ जारी 15 जून तक रहेंगे उपलब्ध। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? अब इस बात को कोई समझ नहीं पा रहा। आप बताइए कट ऑफ ओबीसी का ज़्यादा जाने का कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी कुछ लोग कहेंगे 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, 2 बार आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ऐसा लोग कहेंगे। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। पंचायत चुनाव अभी नहीं होने वाला। पंचायत चुनाव के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। तो कोई अपडेट आगे मिलेगा चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कर लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।